अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स का रिव्यूज़ लेके आया हूँ जो आप अपने घरों में खाने के लिए यूज़ करते हैं और अक्सर आप सलाद वगैरह बनाते हैं जिनमें कुछ सब्ज़ियाँ, कुछ फल, कुछ फ्रूट वगैरह शामिल हैं। आज मैं आपके सामने एक ऐसे हैरानकुन इंकशाफ रखूँगा जिसे देखने के बाद या तो आप फल सब्ज़ियाँ खाना बंद कर देंगे या उन्हें ख़ुद उगाना शुरू कर दें। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। तो आज का हमारा जो प्रोडक्ट है वो है घरों में इस्तेमाल होने वाली, सलाद के लिए इस्तेमाल होने वाली आम सब्ज़ियां या आम फल जिन्हें हम कह सकते हैं, जिनमें आप कहें लहसुन और धनिया वगैरह शामिल हैं। उसके अलावा हमारे पास कद्दू हैं, उसके अलावा मिर्चें हैं, उसके अलावा भिंडियां हैं, बहुत सी सब्ज़ियां हैं। तो मैं बताऊंगा आपको कि और दिखाऊंगा कि इनको किस तरह पैदा किया जाता है और किस तरह के माहौल में ये बड़े होते हैं और उसके बाद ये हम तक पहुंचते हैं। तो चलें आए अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से यहाँ पे खेत हमारे पास मौजूद हैं और उनमें वो फल या सब्ज़ियाँ किस तरह पैदा की जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको पहले दूर से दिखा दूं। ये हमारे पास जो एक खेत नज़र आ रहा है, आप इसको देख सकते हैं कि ये लहसुन, धनिया, गाजर और मिर्चों का खेत है। और फ्रेंड्स, इनमें हमारे पास ये मैं आपको दिखा दूं कि दूर से पहले आप देखें कि ये खेत किस तरह के माहौल में होते हैं। इनके इर्द गिर्द ये जानवरों का सारा जो गोबर वगैरह है, और इसके अलावा ये आप पानी देखें यहाँ पे किस तरह का आ रहा है, ये पानी होता है। और इस माहौल में ये खेत जो हम घरों में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपनी सेहत बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो इस माहौल में ये सब्ज़ियां लगाई जाती हैं। और उससे भी बड़ी मैं आपको बात बताऊं कि इन सब्ज़ियों को जो ये पानी दिया जाता है, ये पानी लोगों के घरों से, इनके वॉशरूम से निकलता है और इस्तेमाल होने के बाद इस तरह का पानी जो कि बिल्कुल गंदा पानी होता है, वो इन सब्ज़ियों को दिया जाता है। और ये इनका वेस्ट का पानी होता है जो कि बिल्कुल ही सब्ज़ियों के लिए नहीं होता, लेकिन ये लोग उस पानी को ज़ाया करने की बजाय उसको यूज़ करते हैं अपनी इन सब्ज़ियों के खेत में। तो ये देखिए, ये पानी डायरेक्ट वहाँ से आ रहा है, आगे इन्होंने ये खेत बनाए हैं और यहाँ से ये पानी इनको लग रहा है। तो अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सी सब्ज़ियाँ लगी हुई हैं। यहाँ पे हमारे पास आप देखें, ये धनिया है, ये धनियों के दरख्त लगे हुए हैं। ये दरख्त कह रहा हूँ, सॉरी, ये छोटे छोटे पौधे होते हैं धनियों के बाद ये गाजर है। गाजर के बाद हमारे पास आम घरों में इस्तेमाल होने वाला ये लहसुन है। देखिए, लहसुन को भी यही पानी दिया जाता है, जबकि हम लहसुन को अपने हर सब्ज़ी, हर सालन में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि बिरयानी बनानी हो, चावल बनाने हो, उनमें भी लहसुन इस्तेमाल किया जाता है और उसको भी यही पानी दिया जाता है। और इसी ही माहौल में, बिल्कुल इतने गंदे माहौल में इसको उगाया जाता है। और उसके बाद दूसरी बात मैं बता दूं कि ये बिल्कुल इसकी सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता और ना ही इसके पानी का ख्याल रखा जाता है, ना ही कोई खाद वगैरह दी जाती है। हर तरह की ज़रूरत ये पौधे अपनी इसी पानी से पूरी करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात यहीं ख़त्म नहीं होती, बात बहुत आगे बढ़ जाती है कि हम अपने घरों में जो बिरयानी में यूज़ करते हैं, प्याज, मिर्ची, टमाटर, यहाँ तक कि खाने के लिए जो आलू इस्तेमाल किए जाते हैं, वो भी इसी माहौल में बनाए जाते हैं। तो आप देखें, ये वो अब एक और खेत मिला है मुझे जहाँ पे प्याज, मिर्ची, टमाटर, आलू, कद्दू उगाए जाते हैं। और देखें कि ये भी ऐसे ही माहौल में, गोबर के माहौल में बनाया गया है। और यहाँ भी देखें, जो इसको पानी दिया गया है, ये भी इनकी वॉशरूम से निकल रहा है। इनका जो वेस्ट का पानी जो कि हमारे घरों में गटर में फेंक के बाहर भेज दिया जाता है वेस्ट के लिए, वो ये लोग ऐसी सब्ज़ियों को दे रहे हैं जो कि हम लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए, यही पानी आ रहा है, ये आपको दिखा दूँ, ये है प्याज का पौधा। आप देख सकते हैं ये सारे प्याज लगे हुए हैं। प्याज आपको पता है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद प्याज के साथ ये हमारे पास लगा हुआ है एक टमाटर। आप देखें, इस पे टमाटर का पौधा लगा हुआ है, छोटा सा टमाटर। ये टमाटर को भी यही पानी दिया जाता है, जबकि हमारे हर खाने को लजीज बनाने के लिए टमाटर, प्याज, और उसके बाद ये यहाँ पे मिर्चों का पौधा है। ये मिर्चें इनका तो बहुत ज़्यादा रोल होता है, लेकिन इस जैसे इतने बेहतरीन किस्म के खानों को ऐसा पानी और ऐसे माहौल में पैदा किया जाता है, ये हम लोग सोच भी नहीं सकते। उसके बाद फ्रेंड्स, ये देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, आप देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल वहाँ से आ रहा है उनके घर से, और आता हुआ सीधा ये इन्हीं पौधों में आ जाता है पानी। ये देखिए, वहाँ से पानी निकला है और होता हुआ इन्हीं नालियों से होता हुआ बिल्कुल
ये यहाँ से इनमें पहुँचेगा। तो अब देखें, हम लोग सोच भी नहीं सकते कि हमारी ज़िंदगी में खाए जाने वाले जो सब्ज़ियाँ हैं, यहाँ तक कि ये आपको मैं दिखा दूँ, ये आलू का पौधा। ये आलू का पौधा भी ऐसे ही पानी में, ऐसे ही माहौल में पैदा किया जाता है। फ्रेंड्स, ये आलू का पौधा है, आपके सामने देखें। ये आलू का वो पौधा है जिसको भिंडी ने प्रपोज़ किया था और इसने उसे रिजेक्ट कर दिया था। आज आप देखें कि क्या औकात है इसकी कि ये ऐसे गंदे पानी में पैदा हो रहा है। जिसका एटीट्यूड इतना था कि इसने भिंडी को कभी भी अपने करीब तक नहीं आने दिया। आपको इल्म होगा कि तमाम सब्ज़ियां आलू गोश्त आलू के साथ पकाई जा सकती हैं, लेकिन भिंडी वो वाहिद है जो कभी आलू के साथ नहीं पकाई गई, क्योंकि भिंडी ने आलू को प्रपोज़ किया और आलू ने उसे रिजेक्ट कर दिया। और आलू की आप किस्मत देखें कि ऐसे गंदे नालियों में और ऐसे गंदे पानी में इसकी पैदावार होती है और फिर भी इसके नखरे ख़त्म नहीं होते। तो ये फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि वहाँ से जो पानी निकला था वो इस नाली के थ्रू होता हुआ अब इन सब्ज़ियों में पहुँचेगा। और इनकी सफाई सुथराई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता। बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी या खादें इनको नहीं दी जाती। इनको गंदे पानी से और ऐसे कचरे वाले माहौल में इनको पैदा किया जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे कद्दू की बेल मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से जो हम घरों में सब्ज़ी बनाते हैं कद्दू, वो भी यहीं ऐसे ही माहौल में पैदा की जाती है। और इनको बिल्कुल भी मतलब कि खादें वगैरह नहीं जाती। ये ऐसे ही जो वेस्ट का पानी होता है वहाँ से इनको सारी नशोनुमा दी जाती है और फिर ये बड़े होते हैं और हम तक पहुँचते हैं। तो फ्रेंड्स, उसकी एक वजह ये भी है क्योंकि यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से ये लोग बज़ाहिर ख़ुद भी मजबूर हैं इस चीज़ पे कि ये पानी को कहीं इस्तेमाल किया जाए, चाहे इनको सब्ज़ी में हम यूज़ करें या चाहे हम इसको किसी और खेती बाड़ी में इस्तेमाल करें। इस वजह से भी ये जो पानी है ये सारा बजाय इसके कि इधर इलाकों में कहीं फैला दिया जाए, तो इसका एक फ़ायदा उठाने के लिए भी ये लोग ये फसल काश्त कर लेते हैं और घर की जो छोटी मोटी ज़रूरत होती है उसको पूरा कर लेते हैं। बाकी मंडी वगैरह में और बाज़ारों में भेज दिया जाता है। तो उसके अलावा मैं एक और बात भी साथ वाज़े कर दूं, आप ये बात बिल्कुल ना सोचें कि ये लोग जो हैं इस तरह के माहौल में सब्ज़ियाँ उगाते हैं और बाज़ारों में बेचते हैं या इस तरह का कोई काम करते हैं, बल्कि पाकिस्तान में जितने भी इलाकों में इस तरह की ये फसलें या इस तरह की सब्ज़ियाँ काश्त की जाती हैं वो सबको ही इसी तरह का पानी दिया जाता है। क्योंकि जो भी सब्ज़ियाँ या इस तरह के छोटे मोटे प्याज वगैरह पैदा किए जाते हैं वो सब के सब खेतों में देहाती इलाकों में बनाए जाते हैं और देहाती इलाकों में सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल नहीं होता। इस वजह से जितने भी हम लोग ये प्याज, टमाटर, मिर्चें वगैरह या सब्ज़ियाँ खाते हैं वो इस ही पानी की पैदावार होती हैं, वो सारी ऐसे ही पानी से पैदा की जाती हैं। तो इसलिए ना कि सिर्फ ऐसे इस इलाके में बल्कि ऑल ओवर पाकिस्तान में जितना भी ये कारोबार है सब्ज़ियों का, खेतों का, तो वो ऐसे ही पानी पे चल रहा है। तो फ्रेंड्स, अब आपको पता चल गया होगा कि हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली जो सब्ज़ियां हैं वो कैसे माहौल में बड़ी होती हैं और कैसे हम तक पहुंचती हैं, जिनको हम इतने शौक़ से अपने हर सब्ज़ी, सालन, बिरयानी, पुलाव में यूज़ करते हैं, वो ऐसे माहौल में पैदा होती हैं और हम तक पहुंचती हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हम उनको कितने शौक़ से खाते हैं, जबकि उनकी ख़याल, उनकी जो नशोनुमा है, उनका पानी, खादों का बिल्कुल ख़याल नहीं रखा जाता, जबकि हमें इतने महंगे दामों में बेची जाती हैं और जबकि इन पे इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं है। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के बाद इतनी ज़्यादा कीमत में ये बाज़ार में फ़रोख्त होती हैं। लेकिन अगर हम कोशिश करें तो हम इस पैदावार को इस तरीके से बढ़ाने की बजाय इसको साफ़ पानी भी दे सकते हैं। इनकी प्रॉपर काश्त करें जिससे इनको साफ़ पानी मिले, बजाय इसके कि इनको गंदा पानी मिले, इनको साफ़ पानी मिले और ये बिल्कुल साफ़ सुथरी पैदा हों। तो इसलिए हमें चाहिए, कोशिश यही करनी चाहिए कि हम इनको साफ़ पानी दें, ताकि बाद में इनका ख्याल रखने से हम इनको एसी वाले रूम्स में रखें, फ्रिज में रखें और अच्छे शॉपिंग मॉल में रखने की बजाय शुरू से ही हम इनको अच्छा पानी दें, ताकि ये अच्छी पैदावार हो और हमारी सेहत के लिए ये बहुत बेहतर हों। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको एंड में ये बात वाज़े कर दूं कि अब जब भी आप कभी सब्ज़ी या इस तरह की सलाद की चीज़ें लें तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस माहौल में बड़ी हुई हैं और कैसे ये हम तक पहुंची हैं। लिहाजा इनको अच्छी तरह धोएं, खाने से पहले बिल्कुल साफ़ सुथरा करें, अच्छे से छीलें, उसके बाद इनको अपनी सब्ज़ी में या खाने में या जो भी चीज़ आप बना रहे हैं उनमें इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया।